वर्ल्ड वाइड पैंडेमिक की वजह से ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज को अभी कैंसिल करना पड़ा है। इंडियन नेवी की 3 सबसे बड़ी वेसल को अभी जल्दी से ही गल्फ रीजन में डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार होने के लिए आदेश दिया गया है। साब की तरफ से अभी ग्रिपेन में एक नई एक्स बैंड AESA रडार को इंट्रोड्यूस किया गया और इंडियन आर्मी की तरफ से अभी एक अनोखी रिमोट कंट्रोल व्हीकल को डेवलप किया गया है। आज की वीडियो में हम इन्हीं सब खबरों के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट ऑस्ट्रेलिया में होने वाली फेमस पिच ब्लैक एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज को लेके है। इस बार एक्सरसाइज 27 जुलाई से लेके 24 अगस्त तक होने वाली थी, लेकिन अभी पूरे दुनिया भर में चल रहे पैंडेमिक की वजह से इसको कैंसिल करना पड़ा है। इसके बारे में बताते हुए रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के चीफ एयर मार्शल मैक हफेल्ड ने इंडियन एयरफोर्स के चीफ राकेश कुमार भदौरिया जी को लेटर लिखा था, जिसमें यह बताया गया था कि इस साल पिच ब्लैक एक्सरसाइज को कंडक्ट नहीं किया जाएगा। ये एक्सरसाइज हर 2 साल में एक बार कंडक्ट किया जाता है और पिछली बार इसको 2018 में कंडक्ट किया गया था और उसमें इंडियन एयरफोर्स की तरफ से SU-30 MKI, C-17, C-130 सुपर हरकुलेस और करीब 145 क्रू मेंबर पार्टिसिपेट कर रहे थे। इसकी अगली एडिशन की बात करें तो इसको शायद 2022 में कंडक्ट किया जाएगा। इसके अलावा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच अभी एक और लॉजिस्टिक और सपोर्ट एग्रीमेंट को भी साइन किया जा सकता है। इसके बारे में काफी पहले से ही डिस्कशन चल रही है, लेकिन अभी तक इसको साइन नहीं किया गया और उम्मीद की जा रही है कि जल्दी से ही इसको साइन किया जा सकता है। अगला अपडेट साब ग्रिपेन को लेके। कुछ दिन पहले एक अपडेट आया था कि ग्रिपेन में अभी साब की तरफ से एक नई एक्स बैंड की AESA रडार को इंटीग्रेट करके टेस्टिंग की जा रही है। ये रडार साब की PS-05A फैमिली का रडार था और साब का कहना था कि इसको सफलता के साथ अभी ग्रिपेन में इंटीग्रेट करके टेस्ट किया गया है। इसको ग्रिपेन की D वेरिएंट में इंटीग्रेट करके टेस्टिंग की जा रही थी और अभी सिर्फ इसकी सर्च एंड ट्रैक मोड को ही टेस्ट किया गया है। ये गैलियम नाइट्रेट बेस्ड रडार है जो कि कम पावर कंज्यूम करने के साथ साथ बेहतर हीट रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इस रडार में बेहतर बैंडविड्थ, रिलायबिलिटी और एफिशिएंसी को भी पाई गई है। इस रडार को साब की तरफ से मॉड्यूलर बेसिस पर बनाया गया है ताकि इसको एक्सपोर्ट किया जा सके और इसको वैरायटी ऑफ प्लेटफॉर्म में इस्तेमाल किया जा सके। यानी कि अगर किसी बड़े फाइटर में हम इसको इंटीग्रेट करना चाहेंगे तो इसकी साइज और TR मॉडल्स को बढ़ाया जा सकेगा और छोटे फाइटर के लिए इसको स्केल डाउन किया जा सकता है, लेकिन इसमें रडार की रेंज जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। एक और खास बात यह है कि इन रडार्स को लगभग सभी मॉडर्न वेपन्स को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है, यानी कि एक वाइडर वैरायटी के वेपन्स को इस रडार में इंटीग्रेट किया जा सकता है। इस रडार को अभी साब की तरफ से प्राइमरीली अपने ग्रिपेन C और D वेरिएंट की अपग्रेड पैकेज के तौर पर ऑफर किया जाएगा। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। इंडियन आर्मी की तरफ से अभी एक रिमोट कंट्रोल व्हीकल को डेवलप किया गया है, जिसको अभी चल रहे लॉकडाउन सिचुएशन में एसेंशियल आइटम्स को हमारे फ्रंट एंड हेल्थ केयर स्टाफ्स के पास पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको इंडियन आर्मी की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर कॉफ की तरफ से डेवलप किया गया है। इसमें एक वॉश बेसिन और डस्टबिन को भी ऐड किया गया है, जिसको हॉस्पिटल की आइसोलेशन वार्ड में इस्तेमाल किया जा सके। इसकी कुछ रिसेंट इमेजेस को इंडियन आर्मी की ऑफिशियल ट्विटर हैंडल में पोस्ट किया गया था और इसको करीब 100 फीट की दूरी तक रिमोट के जरिए ऑपरेट किया जा सकता है। इसके अलावा इंडियन आर्मी की तरफ से अभी हमारे हेल्थ केयर स्टाफ्स की सेफ्टी के लिए सैनिटाइजर्स और मास्क वगैरह भी डेवलप किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। इंडियन नेवी की तरफ से अभी अपनी 3 सबसे बड़ी वेसल्स को तैयार किया जा रहा है और इनको जल्दी ही गल्फ रीजन में भेजा जाने वाला है। इंडियन नेवी को अभी गल्फ रीजन से इंडियंस को इवैक्यूएट करने के लिए टास्क दिया गया है और इसमें इंडियन नेवी अपनी सबसे बड़ी एम्फीबियस वॉरशिप INS जलोस्वा को डिप्लॉय करने वाला है। इसके साथ 2 और कुंभीर क्लास की शिप्स को भी INS जलोस्वा को सपोर्ट करने के लिए डिप्लॉय किया जाएगा। इनमें से INS जलोस्वा अकेले ही 1000 लोगों को इवैक्यूएट कर सकता है, लेकिन अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग को नजर में रखें तो इसमें करीब 850 लोगों को कैरी किया जा सकता है। इसके अलावा कुंभीर क्लास की वेसल की बात करें तो हमारे पास इस तरीके की 8 वेसल हैं, जिनमें से 2 की अभी मेंटेनेंस चल रही है और बाकी 6 वेसल्स को अभी मिशन के लिए तैयार किया जा रहा है। सबसे पहले INS जलोस्वा के साथ 2 वेसल को डिप्लॉय किया जाएगा और उसके बाद एडिशनल 4 वेसल को भी तैयार करके रखा जा रहा है, जिसको जरूरत पड़े तो डिप्लॉय किया जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।